आज मैं आपको आंखेड़ा बांध के बारे में बताऊंगा। यह आंखेड़ा बांध का रास्ता जयपुर दिल्ली बाईपास के पास से होता हुआ वीकेआई के पास से निकलता है। आंखेड़ा बांध का रास्ता आंखेड़ा गांव में से होकर सीमेंटेड सड़क के द्वारा जाता है, जो कि टंकी के पास से होता हुआ आंखेड़ा विलेज के अंदर से सीधा का सीधा शिष्यावास को पहुंच जाता है। शिष्यावास और आंखेड़ा बांध दो अलग अलग बांध हैं। इस बांध के आसपास 3-4 मंदिर हैं, जिसे निर्जना वाले बालाजी तथा धनुषधारी हनुमान जी का मंदिर भी कहते हैं, तथा यही रास्ता उतेश्वर महादेव को जाता है। इसी रास्ता के द्वारा हम नाहरगढ़ जूलॉजी पार्क भी जा सकते हैं, जो कि घने जंगल में से होता हुआ जाता है। यही रास्ता कुकस की तरफ से भी आता है, तो कुकस से होते हुए आप नाहरगढ़ जूलॉजी पार्क में आ सकते हैं और घने जंगल में होते हुए 17 नंबर आ सकते हैं। वीकेआई 14 नंबर के पास से होते हुए सर्विस लाइन से आप आंखेड़ा बांध को जा सकते हैं। अब मैं इस टूर को स्टार्ट करता हूं और बताता हूं कि आप आंखेड़ा बांध कैसे पहुंच सकते हैं। तो वीकेआई 14 नंबर बाईपास के पास से नीचे से सर्विस लाइन से आप जैसे ही बढ़ाना सब्जी मंडी की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा पुलिया आता है। उस पुलिये के पास से आप निकल सकते हैं। तो साथियों, अब हम चलते हैं, धीरे धीरे देखते हैं कि कैसे आप आंखेड़ा बांध की तरफ जा सकते हैं। तो ये वीकेआई 14 नंबर, जो कि सीकर और जयपुर रोड है, और ऊपर हाईवे के ऊपर दिल्ली अजमेर रोड, इसी को हम धीरे धीरे दिल्ली की तरफ फॉलो करते हैं। अगर आप वीकेआई नंबर 14 पुलिया क्रॉस कर रहे हैं और ऊपर हाईवे के द्वारा अजमेर की तरफ से आ रहे हैं, तो अपने आप सब्जी मंडी के पास में एक कट मिलेगा, जो हाईवे को छोड़कर नीचे सर्विस लाइन पर आ जाता है। तो वीकेआई 14 नंबर का पुलिया आपका क्रॉस हो जाएगा और उसके बाद में आप सीधा का सीधा सर्विस लाइन के द्वारा पहला पुलिया, दूसरा और तीसरे पुलिये के नीचे से होते हुए आंखेड़ा गांव को जा सकते हैं। उस पुलिये को पहचानने के लिए मैं कुछ और भी आपको बताऊंगा। तो ये सर्विस लाइन यहाँ से शुरू होती है वीकेआई 14 नंबर पुलिया के पास। अब हम दिल्ली की तरफ सर्विस लाइन में चल रहे हैं। दिल्ली की तरफ सर्विस लाइन में जैसे ही आप चलेंगे, तो मेरे दाहिने हाथ को थोड़ी देर बाद सब्जी मंडी आएगी तथा वीकेआई 14 नंबर पुलिया का कट आएगा, जहाँ पर बहुत से यात्री दिल्ली के लिए, शाहपुरा के लिए और मनोहरपुर के लिए बस पकड़ने या गाड़ी पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं, जिसके पास में श्री राम होटल भी है। तो आप श्री राम होटल से भी इसको पहचान सकते हैं। श्री राम होटल से थोड़ा सा जैसे ही आप आगे निकलेंगे, तो आपको मेरे दाहिनी तरफ सब्जी मंडी दिखाई देगी। तो सब्जी मंडी से भी आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं तथा ये जानकारी ले सकते हैं कि आंखेड़ा गांव कैसे जाना है। ये आंखेड़ा गांव ही आपको आंखेड़ा बांध के पास पहुंचाएगा। तो आज हम आंखेड़ा बांध का टूर स्टार्ट कर रहे हैं, और वहां पर जाकर आपको बहुत तरह के पक्षी और बहुत तरह के पेड़, बहुत सारी हरियाली और बहुत सारा पानी दिखाई देगा। ये बांध बहुत ही ज़्यादा पुराना बना हुआ है, और मैंने जहाँ तक पता किया है, इस बांध में कई वर्षों के बाद में पानी आया है। दोस्तों, ये वही कट है जो वीकेआई 14 नंबर पुलिया से नीचे उतरते ही दिखता है, तथा इसी कट पर बहुत सारे लोग बस पकड़ने के लिए दिल्ली, शाहपुरा, चंदबाजी, मनोहरपुर के लिए खड़े रहते हैं, तथा यहाँ से बस पकड़ के वो लोग दिल्ली की तरफ जाते हैं। अब इस कट से या तो आप नीचे ले सकते हैं सर्विस लाइन पर, या मेरे साथ साथ हाईवे पर चलें, क्योंकि मेरे पास 2 व्हीलर है, तो मैं 2 व्हीलर के द्वारा हाईवे से ही जा रहा हूँ। हाईवे से आपको एक फ़ायदा रहेगा कि आपको पूरी लोकेशन पहचान में आ जाएगी, क्योंकि मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, तो नीचे की सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी। तो ये पहला पुलिया है जो वीकेआई 17 नंबर को जाता है, जिसके नीचे से आपको नहीं जाना है। यहाँ के पास में ही बास्को कंपनी जो जूते चप्पल बनाती है वो दिखाई देने लग जाएगी, पर हमें इससे और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप और आगे बढ़ोगे, तो आपको मोबाइल का एक टावर दिखाई देगा। इस मोबाइल टावर के पास से ही हमको सड़क से
नीचे आंखेड़ा गांव की तरफ जाना है। यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग भवन जो कि आंखेड़ा का है वो भी दिखाई देगा, तो आप उसके पहचान के द्वारा भी आंखेड़ा गांव की तरफ जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो मोबाइल टावर लगा हुआ है यही आंखेड़ा गांव जाने की पहचान है। इसके पास से एक पुलिया बना हुआ है, उस पुलिये के नीचे से होते हुए आप आंखेड़ा गांव की तरफ जा सकते हैं, जहां पर सीमेंटेड रोड के द्वारा आप आंखेड़ा विलेज और आंखेड़ा बांध को पहुंच सकते हैं। यही रोड VKI 17 नंबर की तरफ जाता है तथा VKI 17 नंबर से होते हुए फिर ये विद्याधर नगर को निकल जाता है। यहाँ पर पहचान के लिए कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, MT का बोर्ड लगा हुआ है तथा वत्स मोटर एंड कैरेज जो कि लोडिंग का काम करते हैं उसके द्वारा भी आप पहचान सकते हैं। तो इसके पास से होते हुए पुलिये में के नीचे से आप जा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि आंखेड़ा बांध के पास में बहुत सारे मंदिर बने हुए, निर्जरा वाले बालाजी का मंदिर जिसे धनुषधारी बालाजी का मंदिर भी कहते हैं, तथा यहीं पर बांध की पाल पर बांध के कंट्रोल रूम के पास में महादेव का मंदिर है। जैसे ही आप बांध को और आगे क्रॉस करते हैं, सीसियावास बांध की पाल से होते हुए सीसियावास गांव में जाते हैं तो बहुत पुराना भूतेश्वर महादेव का मंदिर भी है। तो कभी मौका मिला तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तथा यहाँ पर ही हमारे पुराने ज़माने की राजा महाराजाओं की ओडी स्थित है, तो उस ओडी को भी आपको मैं दिखाऊंगा। तथा पास ही में चुड़ैलों की हवेली के नाम से बहुत सारे यूट्यूब आपको मिल जाएंगे। तो चुड़ैलों की हवेली जाने का रास्ता भी यही है। एक रास्ता जूलॉजी गार्डन को चला जाता है, उसी में से एक रास्ता भूतेश्वर महादेव को जाता है। तो भूतेश्वर महादेव बड़ा ही देखने लायक स्थान है और बहुत पुराना है, तो आपको मैं जल्दी ही वो वीडियो भी दिखाऊंगा। तथा यहाँ से पास से ही होता हुआ एक रास्ता चुड़ैलों की हवेलियों को जाता है। चुड़ैल की हवेली बहुत पुरानी राजा महाराजा के टाइम की बनी हुई हवेली है। दोस्तों आप देख रहे होंगे मौसम बहुत ही गजब का बना हुआ है तथा बादल लगे हुए हैं और बारिश का मौसम बन गया है। तो यहाँ पर मौसम बहुत सुहाना होता है तथा देखने लायक स्थान है। आप अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ यहाँ 4 व्हीलर के द्वारा, 2 व्हीलर के द्वारा और पैदल भी जा सकते हैं। बहुत से लोग पैदल ही यहाँ से यात्रा करते हैं तथा मंगलवार, बुधवार और संडे को यहाँ बहुत भीड़ रहती है। निर्जरा वाले बालाजी को लोग पैदल ही जाते हैं VKI 17 नंबर से होते हुए। यह रास्ता थोड़ा सा दुर्गम जरूर है लेकिन आप जा सकते हैं। तथा यही रास्ता आगे नाहरगढ़ जूलॉजी पार्क को जाता है, पर मैं आपको नाहरगढ़ जूलॉजी पार्क के लिए यहाँ से जाने के लिए मना करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही घने जंगल में से होता हुआ जाता है और यहाँ पर आए दिन जानवर दिखाई देते हैं। उन जानवरों के द्वारा बहुत सारे लोगों को दुर्घटनाग्रस्त भी किया जा चुका है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अचरोल में एक बघेरा आ गया था। वह बघेरा कॉलेज कैंपस के अंदर से होता हुआ गांव की छोटी छोटी ढानियों में चला गया था। तो प्लीज़ आप इस रास्ते को फॉलो ना करें। और साथ ही साथ इस रास्ते में गाड़ी जाने के लिए, 4 व्हीलर जाने के लिए सड़क नहीं है, बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के रास्ते हैं। तो उस रास्ते में आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं रुक सकती है। तो आपको यहाँ रुकने के लिए मैंने बोला, तो आप यहाँ रुकिए और रुकने के बाद अपनी गाड़ी को अंदर आंखेड़ा गांव की तरफ घुमाओ। तथा मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप क्या नया कुछ देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको और भी नई नई चीज़ें दिखा सकूं। तथा मेरा मेन उद्देश्य जयपुर और जयपुर के आसपास स्थित बहुत अच्छी जगह को बताना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं कि ये एक चैनल है जिसमें जयपुर के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों ये आंखेड़ा डूंगर आने का रास्ता है। आंखेड़ा बांध जो अभी बरसात में बहुत ज़्यादा भर चुका है और इसमें पानी आ गया है, तो मैं आपको आंखेड़ा बांध का जो पानी है वो दिखाऊंगा। और देखिए चारों तरफ पानी पानी हो गया है इस बांध में। तो आप कभी भी यहाँ आएँ, इस बांध का लुत्फ़ उठाएँ। बांध की पाल तो बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन अभी ये पानी कुछ गड्ढों में स्थित हो गया है। ये रास्ता सीधा सींगवाना चला जाता है तथा आंखेड़ा डूंग की पाल पर चला जाता है। इसके पास में निर्जर हनुमान जी का मंदिर है, जो मंदिर
अंदर घने जंगल में, घनघोर जंगल में जाता है। तो मैं कभी आपको इसका वीडियो, ये देखो दोस्तों, आखेड़ा बांध के अंदर पानी आ चुका है और उसकी भराव क्षमता के हिसाब से तो अभी बहुत कम पानी आया है। उम्मीद करते हैं अगली कुछ बारिश में इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा। और इस तरफ जो देख पा रहे हैं आप, ये निर्जर हनुमान जी का मंदिर है और यही यहाँ पर एक बहुत पुराने भूतेश्वर महादेव के मंदिर को ये रास्ता जाता है। यही सिंगवाड़ा को जाता है तथा यही रास्ता आगे जाके आपका टी पॉइंट पे छापराड़ी को मिलता है। छापराड़ी से फिर हम कुक्कस की ओर जा सकते हैं। तो आप यहाँ कभी भी आएँ और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा ट्रैक बना हुआ है। ये निर्जरा वाले हनुमान जी जो कि आखेड़ा डूंगर के पास 1 किलोमीटर दूर में स्थित है। ये अंदर जाके जंगल में करीब 1 किलोमीटर के बाद में मंदिर आता है और उसके पास में बहुत बड़े बड़े टीले हैं। बताना चाहूँगा दोस्तों, ये रास्ता BKI नंबर 17 से आ रहा है और फिर ये रास्ता इस तरह आखेड़ा डूंगर की पाल से होता हुआ सिंगवाड़ा गांव या भूतेश्वर महादेव की तरफ चला जाता है। हम देख पा रहे हैं ये आखेड़ा डूंगर की पाल है जो आपको दिखाई दे रही है। ये जो दिखाई दे रही है दोस्तों, ये आखेड़ा डूंगर की पाल है और इसका जो पास में स्थित, ये हमें ऊपर पहाड़ पे दिखाई दे रहा है, ये इसका कंट्रोल रूम है जो दूर से हाईवे से दिखाई देता है। और इसी के पास से जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये एकमात्र ये चाय की दुकान है। इस चाय की दुकान से निर्जरा वाले हनुमान जी का मंदिर का रास्ता जाता है, फिर सीधा ये पहाड़ियों के बीच में स्थित है जो बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा है। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, आखेड़ा डूंगर बांध में बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। इसकी भराव क्षमता के हिसाब से तो अभी ये करीब 30 से 40% ही। उम्मीद करते हैं आगे आने वाले दिनों में बारिश में इसमें और भी ज़्यादा पानी आ जाएगा।